नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बागड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए देश कपूर सर, चीफ एडिटर एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दृष्टिकोण.com। हम बात करने वाले हैं, कल मोदी जी ने फिर से एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। मतलब इन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी को लगा था कि रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को लाकर वो एक कैंपेन खड़ा कर लेंगे। उनको ये नहीं पता है कि मोदी हिमसेल्फ इज अ ब्रांड, एंड जब वो खड़े होते हैं तो अच्छे अच्छे को हिला देते हैं। यस, yesterday द रील दैट ही मेड, उससे उनके साथ एक बहुत बड़ा तबका जरूर जुड़ गया है। GRWM, अब ये सब टर्म्स मुझे नहीं पता थे, बट नाउ आई हैव टू स्टार्ट लर्निंग एंड यूजिंग इट बिकॉज दैट्स द वे टू कनेक्ट विद द यंग। गेट रेडी विद मी। पहले स्टार्ट करते हैं कल के जो उनका इंस्टा पे फिर से वीडियो आया है, उसके बाद हाउ इज कनेक्टिंग, एंड देन व्हाई, एंड देन मेटा की जो वाट लग रही है उसमें थर्ड राउंड कल हुआ है। ये जितने भी गोरे और सफेद अंग्रेज थे, इनकी कल शक्लें देखने लायक थी। पहले राउंड में तो ऑब्वियसली निशिकांत दुबे, देन अश्विनी वैष्णव, एंड देन द थर्ड राउंड दैट हैपेंड। इट्स वंडरफुली वेल, but yes, we are lacking somewhere which needs to be looked after. Sir, a very warm welcome on the show. थैंक यू सो मच गायत्री। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। पीपल फॉरगेट कि मोदी जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और वो ऐसे हैं, बहुत लोगों को नहीं याद होगा जब वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गए थे बहुत साल पहले, जब न्यूयॉर्क में पहली बार जब यूएस आए थे। ही एक्चुअली वेंट टू अ रॉक कंसर्ट, और वहाँ पर जाके उन्होंने उन लोगों से बात की थी जस्ट टू शो हिज प्रेजेंस अमंग्स द यंगस्टर्स। तो आज तो ही हैज बिकम मच मोर सैवियर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब तो एक डिफरेंट लेवल है उनका, तो उनसे सीधा टक्कर लेना इज वेरी वेरी टफ। और वो ऐसे हैं जो एक तीर से एक नहीं, 3-4 निशाने एक साथ दागते हैं। तो उन्होंने GRWM ग्रो विद मी जो उन्होंने किया विद हैंडलूम डे। बेसिकली एक तरफ से वो हैंडलूम्स को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो जो जेन जी जनरेशन है उसको टारगेट कर रहे हैं, और जेन जी जनरेशन को हमारी हिस्ट्री और हमारी हेरिटेज के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि हैंडलूम्स की है। तो जितने बाहर की जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर सीधा एक तरह से लाइक इट्स अ टेक ऑन देम, क्योंकि ये जो बाहर के ब्रांड्स हैं और हमारे जो हमारा जो हैंडलूम है, जो हमारे वीव्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया में अगर हमारे सिर्फ इंडिया के वीव्स लगा लो ना, और पूरे दुनिया के अंदर वीव्स लगा लो, अगर मतलब जो क्लॉथ में जो यूज़ होते हैं वो भारत के फिर भी ज़्यादा होंगे। इतना कुछ है भारत में, पर उसको यूज नहीं किया जाता। और होता क्या है कि बाहर के जो ब्रांड्स होते हैं वो ले जाते हैं और वहां जाके अपने फैशन शो में दिखाते हैं, और अपना वो नाम कोल्हापुरी चप्पल को कुछ और बना देते हैं, बंदेज को कुछ और बना देते हैं, कुछ किसी और नाम से बेचना शुरू कर देते हैं। जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, वो लोग जो हैं वो मार खाते हैं। इनफैक्ट एक वो अभी सिचुएशन हुई थी, जो हम कहीं देख रहे थे कि सो माय वाइफ वाज वो साड़ियाँ कहीं से सोर्स करके दे रही थी किसी को, तो और यहाँ अमेरिका में, और उसका जो टेस्ट वो कर रहे थे ना, वो था कि बर्न टेस्ट। मतलब आप साड़ी में से धागा निकाल के टेस्ट करोगे वो असली सिल्क है या नहीं है। कौन बेवकूफ का बच्चा ऐसे करता है भारत में? कोई आर्टिजन अलाउ नहीं करेगा कि आप एक थ्रेड निकाल के एक साड़ी से आप बर्न करो और देखो वो वाकई में सिल्क है या नहीं है। वहाँ भारत में सारी हमारी माएँ, दादियाँ, आंटियाँ सब हाथ लगाती हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ के असली सिल्क है या नहीं है। हर सिल्क अलग अलग होती है, हर वीव अलग अलग होता है, हर जो अपैरल है, हैंडलूम है, वो अलग अलग होती है। उसको इन्होंने जो वेस्टर्न माइंडसेट है, जो अमेरिकन, जो यूरोपियन माइंडसेट है, उसने उसको सिर्फ एक बर्न टेस्ट पे लाके रख दिया है। वो बर्न करके देखो कि वाकई में ये असली सिल्क है या नहीं है। इस तरह से तो लाइक अगर भारत को ऐसे नापना है, ऐसे अगर मापना है, तो आप कुछ नहीं कभी कर सकोगे जिंदगी में। पर ऐसा ही है, मतलब भारत का जो
जो डाइवर्सिटी है और जो रिचनेस है जो हैंडलूम की, वो इतनी बड़ी है। तो इसलिए उस रिचनेस के साथ उन बच्चों को जो जेन जी है उसको जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो धरातल से जुड़े रहें, वो वहां से अलग ना हो। पर ये उनका वीडियो दिखाते हैं, बड़ा मजेदार जो है। आई ऑल्सो हैड टू सिट विद द डायरी एंड डी कोड टर्म्स जो यूज कर रहे थे। आई विल स्टार्ट। साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे। You know what is the best part about it? लोगों ने मणिपुरी रैप एंड राउंड स्कर्ट्स नहीं ट्राई किया ऐसा। आई यूज टू वेयर इट बिकॉज मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स थी मणिपुर की, एंड मैतीस के भी थे, नागाज भी थे, अरुणाचली थे। इतना सॉफ्ट है ना वो कपड़ा, वो जो रैप एंड राउंड पहनते हैं वहाँ पे लोकली, उनका क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस है। मतलब आपको इतनी भरी गंदी वाली गर्मी में ना आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। इट इज इतना सॉफ्ट और एकदम रैप करता है पूरी बॉडी को। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो यंगस्टर्स पहनना चाहते हैं, दे मस्ट गो एंड गेट रैप एंड डाउन स्कर्ट्स ऑफ मणिपुर, दे आर रियली नाइस। और ये जो असमीज गमछा होता है वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, व्हाइट एंड रेड के कॉन्ट्रास्ट में। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल आल्सो एक्चुअली। Right. What is he trying to do? What is Modi trying to do? He's trying to connect the Gen Z along with the traditional concepts of Bharat, right? हाँ, एक तो है कि उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन वाकई में अब तक हुई नहीं है। और ये बस एक लाइक दुखद बात है कि सिर्फ एक ही ऐसे स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के साइड से जो बात कर सकते हैं, वो मोदी जी हैं। और कोई आगे बढ़ के उनसे डिस्कस भी नहीं करता, ना उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करता है। पर ये बातचीत खोलना बहुत ज़रूरी है और ये वो कर रहे हैं। बट उनको सिर्फ बातचीत ही नहीं कर रहे, उनको अपनी धरा के साथ जोड़ भी रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो ये दो तीन चीजें एक साथ करते हैं, वो हमेशा से करते रहे हैं। इवन जब कोई बहुत बड़ी विपदा आती है तो भी उस विपदा में ये कोई ना कोई नई चीज शुरू कर ही देते हैं। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में इतना कुछ इन्होंने किया जो पहले था ही नहीं। पहले कहाँ मास्क बनते थे भारत में, और जब तक कोविड खत्म हुआ तब तक भारत वाज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट। सो ये this is the brilliance of Modi, which nobody else has in the world. See, but I'm not just looking at Modi. Modi के बाद भी leaders होंगे. What Modi has today, he's a single man army. But then what after that? I'm worried about that because अभी जो बच्चे हैं उनको targeted attack करके, जैसे मेरे nephews and niece हैं, when I talk to them, they all belong to Gen Z. वो आपको पता है पुलिस ने लाठी चार्ज किया था. They are charged up. And why it is happening? Because Insta से
फेसबुक तो देखते नहीं, इंस्टा रील से दे हैव बीन फेड इनटू देयर माइंड. दे डोंट नो कि जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट था, दे डोंट नो कि डुप्लीकेट पुलिस और 3-3 4-4 जगह यूनिफॉर्म्स बन रही थी अटैक करने के लिए. दे डोंट नो कि भाई जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, लड़कियां ब्रॉथल से लाई गई थी, ड्रग्स के पैलेट्स बांटे जा रहे थे छोटे छोटे, ये उनको कुछ नहीं पता है. एंड इट वाज लाइक अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ देम. आई मीन माय नेफ्यूज एंड नीज वर अपोजिंग कि आप लोग नहीं गए प्रोटेस्ट पे. एंड आई well they are giving me now, they keep telling me कि they were being encouraged to do. and insta पे videos float कर रही थी. now what is happening with Facebook these days? सो देखो, मैं एक चीज बताऊं. जब 2014 में जब मोदी जी आए थे तो वो सोशल मीडिया के दम पे आए थे. वो वाला जमाना व्हाट्सएप और फेसबुक का था और ट्विटर का था. अब जमाना बदल गया है. अब इंस्टाग्राम का है और थ्रेड्स का है. क्योंकि बच्चे अब जानते हैं कि उनके पेरेंट्स भी इंस्टाग्राम पे हैं, तो वो थ्रेड्स पे भाग रहे हैं. तो जब तक, क्योंकि उनको भी अपनी स्पेस चाहिए, उनको भी ऐसी कॉन्वर्सेशन चाहिए जो सिर्फ उन्हीं की हों और कोई ना देखे, पर उनके पेरेंट्स इंस्टाग्राम पे बैठे हैं. तो वो और भी बहुत, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पीछा करो या वो करो या उनको रोको. ये करो कि खुद उनकी लिंगो सीखो, उनको समझना सीखो, उनसे बात करना सीखो. आपको उनकी लिंगो के बारे में धेला नहीं पता. आप क्या रोकोगे उनको और क्या उनको जोड़ोगे किसी चीज से? पहले तो खुद सीखो ना कि वो किस तरीके से बात करते हैं. वो GRWM का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है मोदी जी ने. पर हमारे कितने पेरेंट्स हैं जिनको पता भी है ये चीज, और क्यों नहीं पता? जब आपके बच्चे ऐसे बात करते हैं, मतलब वो मैं जानता हूं कि जो नई जनरेशन है, वो जब कोई, जैसे हम होते थे, हम कहते थे कि दिस इज सो हॉट एंड दिस इज सो अमेजिंग. वो कहते हैं दिस इज सो सिक. और हम अगर बात करें तो हमें लगेगा ये क्या बकवास कर रहे हैं. बट दैट इज हाउ दे टॉक. So we also need to learn how to talk like them. Do them. No, vibe नहीं आ रही है. This is another. I was not. Vibe नहीं आ रही है. Means we don't connect. हाँ, उनके मतलब बहुत ज्यादा उनका एक डिफरेंट वे है इंटरेक्ट करने का. और वो दे आर नॉट फॉर्मल, दे आर वेरी इनफॉर्मल. एंड यू हैव टू बी लाइक दैट. तो हम अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, अपने जो तरीके हैं, अपना जो सोच है, हम बहुत डिफरेंट है उनसे. हमें लगता है कि हम वैसे हैं, पर हम बहुत डिफरेंट है उनसे. हमें जब तक हम समझ नहीं पाएंगे उनको, तब तक हम उनसे बात भी नहीं कर सकेंगे. अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो जाके खुद के फ्रेंड से बात करेंगे. उनके फ्रेंड्स सारे यही वाली हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि सबके साथ यही है. उनके सारे फ्रेंड्स को जो पूरा जो उनका जो इकोसिस्टम है, उसको these guys have taken over. So this is a generation of Instagram and threads. And probably even something else that we don't know. There is also another way. We also used to have generation gap with our own parents. अपने दादा दादी के साथ, अपने parents के साथ. We need some good role models also ना. वो भी नहीं है. But मैं इंस्टा वाला कवर करना चाहूँगी पहले. निशिकांत दुबे and whatever's been happening, and then आते हैं generation gap पे, because that's been across every generation, right? हाँ. तो तो बात करते हैं कि मेटा के साथ क्या चल रहा है. तो मेटा ने फेसबुक की जो पोस्ट थी मोदी जी की, उसको इम्पैक्ट किया था, राइट. उसको वो इंडिया में नहीं चल रही थी. तो इस वजह से ये सब चीजें शुरू हुई. और वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि अरे वो गलती हो गई. पर गलती कैसे हो गई? तो फिर उन्होंने कहा नहीं हम माफी मांगते हैं. पर माफी मांगना काफी नहीं था, उनको बुलाया गया. नाउ अब जो लेटेस्ट जो है न्यूज़ वो ये है कि NCPCR जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके अंडर एक इंक्वायरी अब शुरू हुई है. दे हैव ओपन्ड अ चाइल्ड राइट्स इंक्वायरी. एंड अब मेटा का जो लीगल सेफ हार्बर है अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट, उसको इम्पैक्ट होगा. क्योंकि उसमें फिर उसके ऊपर सारे वो चीज़ें लागू होंगी जो किसी और अगर वहाँ कुछ उल्टी सीधी बात होती है तो देन मेटा इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मेटा इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म देन. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो
अब मेटा के पीछे लगी है. बट you know, this is a very serious thing because मेटा का जो इंस्टाग्राम है, it actually approved and ran paid advertisements. So ये कंटेंट नहीं था, ये पेड एडवर्टाइजमेंट्स थी लिंक टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इन इंडिया. एंड ये एडवर्टाइजमेंट्स अप्रूव नहीं होती लाइक ऑटोमेटिकली. वो ये कोई रैंडम यूजर पोस्ट नहीं है, दे गो थ्रू अ प्री पब्लिकेशन अप्रूवल सिस्टम. अगर किसी ने कभी एड्स रन करके देखी है मेटा में, मैंने वो कोशिश की है खुद के दृष्टिकोण प्लेटफॉर्म के लिए, मुझे पता है कि वो पहले अप्रूव करते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स बिफोर दे एक्चुअली पास इट. सो प्लेटफॉर्म ने पैसे लिए, उसको अप्रूव किया और फिर वो रन किया. और वो जो एड्स हैं वो चाइल्ड अब्यूज के लिए हैं, जहां कंटेंट जो है टेलीग्राम पे दिया जा रहा है फॉर 99 रुपीज. सो किसने अलाउ किया ये चीज और कैसे अलाउ हुआ? दे आर रनिंग AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज एड्स अक्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड्स. और वीडियोस प्रमोट की जा रही हैं सर, जिसपे 12 साल 11 साल के बच्चों को पिंपिंग आउट, मैं वही वीडियोस पर चलती. करेक्ट. क्योंकि वो यही, और इनफैक्ट न्यू मैक्सिको के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे और BBC में भी लाइक उन्होंने देखा, लाइक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सा किया था. मतलब उन्होंने डिकॉय अकाउंट्स बनाए थे, ऐसे ही फर्जी अकाउंट बनाए 14 साल से कम के बच्चों के. और मेटा का जो एल्गोरिथम था, इट वाज एक्चुअली पुशिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट. मतलब और जो एडल्ट मेन थे, दे वर सॉलिसिटिंग देम. और एक डिकॉय अकाउंट को तो एक मैसेंजर ग्रुप में एक्चुअली ऐड कर दिया गया था, जहां पर ये अब्यूज मटेरियल शेयर हो रहा था. मतलब लाइक इट हैज बिकम अ बिग डील नाउ. और ये आगे यही न्यू मैक्सिको का जो आप दिखा रहे हो, एग्जैक्टली द सेम थिंग. सो आई थिंक दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ मेटा. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक ना एल कपोन होते थे, बहुत बड़े गैंगस्टर होते थे 1930 के आसपास. ही वॉज शिकागो में होते थे. तो उन्होंने पकड़ना था यूएस अथॉरिटीज पर, कोई तरीका मिल नहीं रहा था. तो अल्टीमेटली द वे ही वॉज कॉट वॉज इनकम टैक्स इवेजन. 11 साल के लिए अंदर बंद कर दिया था उसको. तो द थिंग इज, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से भी निकाल सकते हैं. तो गवर्नमेंट को ये तरीके आते हैं. तो ये जो अब ये जो स्केल है जो मेटा का भारत में, दैट इज ओवर 480 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स. सो मेटा, और एक और चीज है, अगर ये एड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां से ये मटेरियल आगे प्रोपगेट होता है, इस मेटा इन एड से 201 ओवर $200 बिलियन उसने अर्न किए थे इन 2025, ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम एडवर्टाइजिंग. और कितने ही $1 बिलियन उसने AI पे खर्च किए हैं. और फिर भी उसका जो AI का एड रिव्यू जो है वो कर रहा है, उसने इस सारे कंटेंट को क्लियर कर दिया कि हाँ आप चला सकते हो. सो द थिंग इज कि इवन व्हेन BBC वाला जो आप अभी दिखा रहे थे न्यू मैक्सिको वाला, और एक BBC का भी ऐसा हुआ था इन्वेस्टिगेशन, जब उन्होंने बताया भी उस कंटेंट के बारे में, तब वो थ्रू अ ह्यूमन इंटरफेस जाना चाहिए था कि वो अप्रूव होता कि नहीं होता. वो फिर भी अप्रूव हो गया, उसके बावजूद अप्रूव हुआ. दैट मीन्स देयर इज समथिंग फंडामेंटली ऑफ लाइक विद इन मेटा प्लेटफॉर्म, जिसको चेंज करना ही होगा. भारत के लोगों को रोकना ही होगा. तो आई थिंक इट इज टाइम के. So are they trying to normalize young girls and old men kind of a sexual thing, prostitution, या क्या? मतलब ये जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, उसका एंड पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है? क्योंकि कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये टॉपिक छाया हुआ था, जहाँ पे न्यूज़ 18 के अंदर भी काफ़ी इस तरीके की बातें हो रही थी कि BBC हो गया और न्यूज़ लॉन्ड्री, देन कनाडा एम्बेसी, US एम्बेसी, स्विट्जरलैंड एम्बेसी, आयरलैंड एम्बेसी, ये लोग क्यों इस तरीके का पुश कर रहे हैं? इनके यहाँ पे भी तो बच्चे हैं ना. Why are they pushing it across the world?
हाँ, because it's the easiest way to actually break down a civilization and society. That's the easiest Oh way to my, do it. मतलब बच्चियों को और like the boys with older women and girls with older men. You mean to say it like that? Actually to target the women and the daughters, ये हमेशा से चला आया है। जब इस्लामिक इन्वेजन होती थी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने भी लड़कियों और बच्चियों को हमेशा टारगेट किया था, हमेशा से ही। अगर सोसाइटी को नीचे गिराना है, दैट इज द वे टू डू इट। तो बेस्ट इज कि लड़कियों को टारगेट करो, जैसे पहले घूंघट प्रथा आई, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा कभी नहीं थी। देन दिन में शादी की बजाय रात में शादियां होने लगी, करेक्ट, नॉर्थ इंडिया में। करेक्ट। एंड दिस इज हाउ यू डू दैट। एक तो फैमिली को ब्रेक कर दो, फैमिली की कोई वैल्यूज रहे ना, आप कुछ भी चला रहे। इनफैक्ट दो काफी अच्छी रिसर्चर्स हैं ऑनलाइन, उन्होंने एक चीज मेरे पास वो लाई, वो दोनों उन्होंने बताया कि देखो कैसे हम देख रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स हैं जो अपना नाम बदल बदल के वो दिखाते तो खुद को नेशनलिस्ट और हिंदू टाइप हैं, पर वो ऐसा कंटेंट वो एक बार वो पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो हिंदू इकोसिस्टम के लोग हैं वो ही उस कंटेंट उनके कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि वो हिंदू इकोसिस्टम के लोग हैं। पर एक पॉइंट आता है, फिर उसके बाद वो ऐसा कंटेंट डालने लग जाते हैं कि लड़कियों को और महिलाओं को वो इस गंदी तरीके से पेश करते हैं कि इनके साथ ये तो हैं ही बिल्कुल थर्ड क्लास कैरेक्टरलेस हैं, इनके साथ तो जीना ही नहीं चाहिए। नाउ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैट आर हैपनिंग, अगर आपने देखा हो एक नेटफ्लिक्स का एक आई थिंक है सीरीज मुसाफिर कैफे, वो भी इसी बात को आगे बढ़ा रहा है कि क्यों रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैरिज की तरफ कभी जाएंगी नहीं। मतलब जो आज की जनरेशन है वो ऐसी है कि दे कैन नॉट कमिट देमसेल्व्स टू एनीथिंग। नाउ दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एंटायर सोसाइटी। धीरे धीरे जो सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर ही टूट जाता है, और यही वो कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर इस कंट्री को रोकना है तो उसकी वैल्यूज और उसकी जो कैरेक्टर है उसको खत्म कर दो। तो दो तरीके से चीजें हो रही हैं। एक तो वो ट्विटर पे लड़कियों को ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल थर्ड क्लास हैं, आदमी तो वो लड़कियों पर बच्चियां, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम में ये हो रहा है कि लड़कियों को इस तरफ पुश किया जा रहा है कि आप और वो न्यूडिटी दिखाओ और न्यूडिटी दिखाओ। करेक्ट। नो ये तो मैं, पर बच्चियां के पेरेंट्स भी आजकल यही कर रहे हैं। आजकल आई हैव सीन अ वीडियो जहाँ पे एक माँ है, she is literally semi nude and she is telling her child to get out of the house because some Sharma uncle is coming, and it's there all over Twitter। अगर लोग गूगल करेंगे कीवर्ड्स डाल के उनको मिल जाता है। she is wearing a very different kind of this kind of a society। anyways, by the way, breaking news ये है कि 500 करोड़ या 5000 करोड़, एक सेकंड जस्ट लेट मी कंफर्म, has been slapped। 5000 crore penalty has been slapped on जो मेक्सिको वाला आपने बताया था, and Indian government is also planning to slap similar kind of a penalty on Facebook, sorry Meta होना, Facebook होना या Insta होना। बट न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि सौरभ दास रोने लग गया है, बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कल केजरीवाल के अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। नाउ दिस थिंग इज स्टार्टेड हैपनिंग। एक्चुअली बहुत सारे जो प्रो मोदी अकाउंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर आप देखो जो लेटेस्ट जो आ रही है न्यूज जगह जगह से, आप देखोगे नुपुर शर्मा का किया है, नुपुर शर्मा का हुआ है। इवन वो स्पीक एंड सी एक है अकाउंट जो यूट्यूब पे, इवन यूट्यूब पे हो रहा है। वो बंदा मोदी की वीडियोस बनाता है, उसने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी एंड हिज वीडियो वाज एक्चुअली टेकन ऑफ फ्रॉम यूट्यूब। माय गॉड। अजीत भारती का जो अकाउंट है उसको अनपब्लिश कर दिया गया। नहीं, वो हिज अकाउंट इज देयर ऑलरेडी ऑन फेसबुक। हु सेड ही इज बीन अनपब्लिश्ड? किसने कहा ये? वहाँ इसका नुपुर शर्मा का तो हुआ है ऑफ इंडिया। नुपुर शर्मा का तो हुआ है, उन्होंने बट अजीत भारती का तो इज वेरी मच देयर। एंड आपसे बात करते करते मैं ऑलरेडी चेक भी कर रही हूँ कि आई डोंट गो रॉन्ग विद माय हेयर, इट्स देयर। ही इज गॉट 2,27,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, इट्स राइट देयर। मतलब कुछ लोग जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए ना कर देते हो कि भाई मेरा भी अकाउंट जा रहा है।
अच्छा, but coming स्पीक एंड सी का हुआ था, स्पीक एंड सी का जो वीडियो है दैट वाज ब्रॉट डाउन. सो बेसिकली अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले ऐसी बातें कर रहे हैं तो आई थिंक एक तरह से ना ढंग से देखना चाहिए इनको, बिकॉज इंस्टाग्राम पे इनकी जो फॉलोअर्स थे वो विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, मतलब 72 आवर्स में इनके 5 मिलियन बढ़े, और लाइक विद इन अ मैटर ऑफ एक हफ्ते वो दे वेंट टू 21 मिलियन. तो इंस्टाग्राम के जो इंटरनल जो चेक्स हैं वो इतनी तेजी से कभी भी किसी अकाउंट को आगे बढ़ने नहीं देते. तो उन्होंने इसको बढ़ने दिया. इसका सीधा जो मीनिंग है वो ये है कि दे एक्चुअली अलाउड इट टू हैपन. इट कुड नॉट हैव हैपन. या तो वो ग्रोथ जो थी वो इनऑथेंटिक थी, या जो मेटा है वो इट फेल्ड टू कैच like what happened. And Meta cannot just fail to catch what happened for such a long time. और उनके जो पूरे जो वीडियोस थे, उनके जो पोस्ट थे, उसको एम्पलीफाई किया गया था उस समय, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया गया था, स्पेशली इन इंस्टाग्राम. तभी जो आप कह रहे थे ना वो नीसेस एंड नेफ्यूज हैं, वो तभी उनको ज्यादा पता था. पर ये एक जो है इसके साथ इसको चेंज करना वो बड़ा मुश्किल है जब तक खुद का कोई सिस्टम ना हो. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया अपना सोशल मीडिया सिस्टम क्यों नहीं बनाता. मैं आपको बताऊं कि ये कहानी सोशल मीडिया की है ही नहीं. ये कहानी है एक कंटेंट क्रिएटर्स को जो पैसा मिलता है उसकी, और ई कॉमर्स की. बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे आजकल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जाके जगह जगह चीज वो अपने गांव में और वो सफाइयाँ करते हैं या लोगों को खाना देते हैं, और वो कहते हैं कि आपको हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ये लाइक और शेयर कर दो, हमें पैसे फेसबुक दे देगा, मेटा दे देगा. और उसके बेसिस पे वो जाके आगे चैरिटी या लोगों का भला करते हैं. बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं आजकल छोटे छोटे गांव में, मथुरा के पास, और मैंने बिल्कुल ही ऐसी जगह जहां हम सोच नहीं सकते. वो 2-3 ठुमके लगाती हैं और कहती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं, उनके वो माँ बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्लीज हमें वो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि हमें पैसे मिल जाए. उनके एक एक जो वीडियोस होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ शेयर्स होते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं और काफी अच्छे पैसे मिलते हैं. द थिंग इज दैट इज द रियल थिंग. आप सोशल मीडिया बना भी लो, वो तो बन नहीं रहा. लोगों से मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इट्स नॉट दैट टफ. बट द थिंग इज के एक सिक्योर, एक अच्छा, एक रिलायबल वो सोशल मीडिया बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. Hello everyone. 15th August. But that is not the main thing. The real important thing is कि आप पैसे कैसे दोगे लोगों को. जब तक आप इन सब ये जो छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये छोटे छोटे जो लोगों को भला करने जा रहे हैं या उस तरह से, और ई कॉमर्स आजकल व्हाट्सएप पे इतना बिजनेस होता है भारत में. औरतें घर में बैठे बैठे बिजनेस कर रही हैं. हमारी बहुत सारी ऐसी वो हैं गृहणियां जो घर में बैठे बैठे लाइक अपना वो छोटा सा बिजनेस उन्होंने चालू किया हुआ है. आप वो सारा कॉमर्स सब सीधा बंद कर दोगे आप, इन द नेक्स्ट इलेक्शन यू वोंट बी एबल टू विन बिकॉज पीपल विल बी इंपैक्टेड डायरेक्टली. छोटे छोटे गांव वाले आपको वोट ही नहीं करेंगे, मिडिल क्लास आपको वोट नहीं, बिकॉज मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा, जो पैसे देने का सबसे बड़ा जिम्मा जो है इन लोगों ने उठाया हुआ है. Exactly. They can't pump in money directly, so they are pumping money indirectly. अच्छा, हाँ. एक छोटा सा क्यूट सा वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी. कल रूबिका लियाकत ने बहुत अच्छे से मजे लिए हैं. इनके मोदी जी का वीडियो दिखाया तो इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था. बाय द वे दीपिका का वीडियो आ गया मोदी जी के वीडियो के ऊपर. ये अपने आप को मोदी जी से कंपेयर कर रहा है सर, और कुछ नहीं. चलिए दिखाते हो कुछ आपको. हेलो फ्रेंड्स, मोदी जी. Friends. Hello friends. My friends. Friends. My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है. So then let's talk in this fake accent with you.
would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? She was like trolling them very badly yesterday. रूबिका मतलब रूबिका ट्रोल करने में आती है तो बहुत अच्छे से ट्रोल करती है. लेट मी जस्ट शो इट. दीपिका का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है. ये अपने आप को ये सच्ची में लंगूर बैठ गए हैं 2-3 और इकट्ठे होके ये सब क्या ड्रामा कर रहे हैं. आई एम कॉलिंग देम लंगूर, यस, राइट ऑन द फेस. बिकॉज ये शाहरुख खान से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, ऋतिक रोशन से. इनको लग रहा है ये तोप हो गए हैं. एनीवेज, आई एम जस्ट प्लेड. हेलो एवरीवन, 15 अगस्त आ रहा है. हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से भाषण करते हैं. तो इस बार हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है वो जेनजी के लिए हो, यूथ के लिए हो. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में इस बार 15 अगस्त को बताए कि वो जेनजी के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे वो इनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं. और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले एक हफ्ते तक प्लीज आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए कि इस बार उनकी जो स्पीच है वो आप लोगों के लिए होनी. See, he's trying to play it very smart. He knows he's going to speak on Gen Z this time because that's the flavor of the season. So वो उसको क्रेडिट लेने के लिए पहले से ही क्रेडिट लेने के लिए देखो हमने प्रेशराइज किया था. That's why प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले से Gen Z के बारे में बात कर रहे हैं. He has no idea what he's running into. He has no idea. मतलब वो मोदी जी चार चालें आगे चलते हैं. He has no idea what he's calling for. मतलब ये वो हवा में जाता हुआ तीर पकड़ के खुद को मारने वाली बात है ये. Because he is far ahead. He'll do something that ये खुद जो है शर्मिंदा हो जाएंगे. Because it's ये लोग जो ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि they are way too smart और एक तरह का एक वो होता है फ्रेमवर्क लेके आप चलोगे और आप सोचोगे कि आप उनको आउटविट कर दोगे, पर ऐसा होता नहीं है. अगर ऐसा होता तो सीजेपी का प्रोटेस्ट इतनी जल्दी खत्म ना होता. कुछ ना कुछ तो बात थी जो जैसे सुबह उसने सोनम वांगचुक ने भी अपना बंद कर दिया. धर्मेंद्र प्रधान की उन्होंने वो रेजिग्नेशन सो कॉल्ड ले ली और उसी समय ये सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया. इनके पास इतना दम ही नहीं था ये ज्यादा चल सकें. और आज ये इन अ मैटर ऑफ 15 days every one of them will be known as jokers. ये ऑलरेडी ऐसा है. वो अमृत जो विस्की है वो कैसे जा रही है, उसके कार्टन वो सारे लोग देख रहे हैं. क्योंकि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है. मतलब दे बेसिकली आर अप फॉर सेल. और जो वो है ना एक शेर है कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता. तो ये जो बिक चुके हैं वो दे कैन नेवर एवर डू एनीथिंग वर्थवाइल. दैट इज द सिचुएशन. और अगर भारत को अगर आगे बढ़ना है तो भारत की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे नीड टू डू मच बेटर. वो जो है 9,000 की एक बोतल आती है. ये अमृत विस्की चल रही है और 9,000 की बोतल आती है और इसका खर्चा पानी कौन उठा रहा है. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों मिलके इसको प्रॉप अप कर रहे हैं. क्योंकि कल राहुल गांधी का एक लास्ट वीडियो दिखाते थे, सो विद दैट विल फाइंड आउट. वो जो लड़की थी जो मुंबई से बहुत पॉपुलर हुई है, शी सेज शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन अर्थ. अपने मुंह मियां मिट्टू बन रही है. क्या ही कहे. ऐश्वर्या राय को भी इतना घमंड नहीं होगा. ऐश्वर्या राय तो वैसे वेरी हम्बल है. शी तो पुअर फेलो गॉट मैरिड इनटू अ नहीं, पर उसके साथ इसकी अच्छी जोड़ी जमती है जिसके साथ खड़ी है. एक मिनट, इसमें म्यूजिक ना हो बस. लेट मी जस्ट ट्राई. हाँ म्यूजिक है तो आई विल नॉट प्ले द दिस. The way Rahul Gandhi is looking at her कि मेरा सारा limelight चुरा लिए. What do I do? How do I cope with this girl? And she's speaking non-stop. She's giving interviews. I'm so sorry. 3 से 4 लड़कियों को उठाया गया है. एक तो वो जो 13वीं के समोसे बांट रही थी. Then that bitch जो अब अपने आप को 15 साल की प्रूफ करने की कोशिश कर रही है नहीं वो. और उसमें भी केस फाइल होना चाहिए. Then there is another one जिसको घर से निकाल दिया, दूसरे कमरे पे चली गई. एंड देन दिस गर्ल. ये 3-4 लड़कियों को सर ग्रूम किया जा रहा है पॉलिटिक्स के लिए. मार्क माय वर्ड्स.
in next elections, in next general elections, they'll be giving tickets by some or the other party. मुझे ऐसा लगता है. हाँ, पर ये तो वो है ना, क्या कहते हैं, ये उनको लगता होगा कि ये जीतने का तरीका है, पर ये जीतने का तरीका है नहीं. वो कौन थी जो एप्सपा जो वो है एक्ट है वहाँ मणिपुर में और मिजोरम में इरोम शर्मिला. उसको कितने वोट मिले थे? वो जीती थी क्या? धेला नहीं जीती वो. कुछ नहीं जीती. Right. तो Agree. ये इनको लगता है कि दिस इज अ वे टू विन इलेक्शंस. दिस इज नॉट द वे टू विन इलेक्शंस. They feel कि they have become popular on Insta, Facebook and all, तो ये elections जीत जाएंगे. That's a totally different game. They don't have a iota of reality का reflection in them. I would put it that way. Yeah. Thank you so much, sir, for joining. Thank जाने you. से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा लिंक मेरा email description box में है. आप मुझे सपोर्ट या सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. हम इस वक्त झारखंड के बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं, उन बच्चों को मदद करना चाहते हैं, तो यू कैन कनेक्ट ऑन ईमेल. यू कैन सेंड मी ईमेल, या आप कंट्रीब्यूट करके मेरे जरिए भेजना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. सर का चैनल है दृष्टिकोण.com, वेबसाइट चैनल दोनों साथ में है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट ऑल्सो. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू सर.